श्रद्धा के पिता ने आज तक से खास बातचीत में खुलासा किया कि पुलिस उन्हें आफताब के फ्लैट पर ले गई और वहां उन्होंने आफताब ने यह बताया कि कैसे उसने श्रद्धा को मारा था, कि उसने कई बार मारपीट की श्रद्धा से। तो कितनी बार मारपीट किया? श्रद्धा ने आपको कभी बताया था ये बात कि जो लगातार है वो मारपीट करता था आफताब श्रद्धा से? मुझे डायरेक्टली बात नहीं की उन्होंने कि ऐसे मारपीट करता है। वो मेरे वाइफ को बताया था और वाइफ ने फिर मेरा बेटा है उसने फिर मुझे बताया कि ऐसे मारपीट करता है। नहीं तो क्या एक बार ब्रेकअप भी हो गया था? वो घर पर आया था, वो श्रद्धा आपके घर पर आ गई थी क्या? वो वापस आया था आफताब श्रद्धा के पास माफी मांगने, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरी वाइफ भी थी तब हम दोनों साथ में गए थे। मेरी सिस्टर गई थी, लेकिन उनका छोटा भाई था, उसने हमें अंदर घर पर आने ही नहीं दिया। वो बोले कि अभी यहाँ आना नहीं कभी, तो हम लोग फिर वापस चले आए। और उसके बाद उसके मम्मी पापा ने भी कुछ हमसे कांटेक्ट नहीं किया। विकास जी, जब ये मिसिंग की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई तो मुंबई पुलिस आफताब को बुलाई थी और आप भी साथ में थे जब पूछताछ इंट्रोगेशन हो रही थी? तो क्या बोल रहा था? मुंबई पुलिस के सामने तो उसने डिक्लेयर नहीं किया कुछ भी। तो बोलता है हमारा ब्रेकअप हुआ है और वो कहीं चली गई है, तो शायद कहीं पे होगी, आप ढूंढ लीजिए। क्या उस दौरान उसका हाव भाव क्या था? आपने देखा भी होगा, क्योंकि उस वक्त तो मर्डर हो चुका था, वो तो बाद में, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा था? एकदम नॉर्मल था, जैसे वो यहाँ भी दिल्ली पुलिस में भी ऐसे नॉर्मल सी बात करता है। अभी कंफ्यूज ये ऐसे मतलब डिक्लेयर करके भी वो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर करके मतलब? आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद। नहीं, वो कन्फेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था उसको। दिल्ली में और कहाँ दिल्ली पुलिस आपको लेकर गई जहाँ आफताब भी था? क्या उस कमरे में गए थे आप, उस फ्लैट में? जी तभी मुझे दिल्ली पुलिस लेके गई थी, जब ये फॉरेंसिक वाले सब लेके वहाँ गए थे, तब मुझे भी लेके गए थे। तो कमरे में क्या देखा आपने? मतलब क्या चीजें कैसे देखी? क्या कोई ब्लड स्पॉट था? किस तरह से कमरा था? क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए। और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ने श्रद्धा के पिता से बात की थी। देखिए, सबसे यहां पर हैरान करने वाली बात अरविंद ये नजर आई इस पूरी बातचीत में कि आफताब को कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात का कोई पश्चाताप नहीं है। एकदम कंपोज वो हर चीज का जवाब दे रहा है, चेहरे पर शिकन तक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, चेहरे पर शिकन तक नहीं है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, 6 महीने का वक्त मिला उसे और उसी कमरे में रहता था जहां पर उसने हत्या की। और जिस तरह से एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, उस एफएसएल की टीम के एक सदस्य ने आज तक से बातचीत की है ऑफ कैमरा। उसने बताया कि किस तरीके से पूरे कमरे को साफ किया गया था, जो फ्रिज था उसे साफ किया गया था। श्रद्धा का मर्डर बेड पर ही किया था आफताब ने और उस बेड को भी पूरी तरह से क्लीन कर दिया था केमिकल से। तो उसे वो पूरा कॉन्फिडेंस है कि सबूत तो मिलने नहीं है, लेकिन ऐसे कई एविडेंस वो मिले हैं दिल्ली पुलिस को जो साबित करते हैं कि वारदात को उसी ने अंजाम दिया है। हालांकि अभी जो आलाए कत्ल है, जो छोटी आरी है जिससे काटा था बॉडी को, वो बरामद नहीं हुआ है। श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी आई है, दिल्ली पुलिस ने उस कूड़े वाले गाड़ी की पहचान कर ली है जिसमें आफताब ने दावा किया था कि उसमें कपड़े फेंके थे। तो अब वो जो गाड़ियां थी वो 2 ऐसे स्पॉट है जहां पर कूड़ा वो जो गाड़ी में कूड़ा है वो फेंकती है। तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो ये दावा कर रहा था आफताब कि श्रद्धा तो कहीं छोड़कर चली गई है, लेकिन 26 तारीख को श्रद्धा का वो मोबाइल फोन ऑन करता है, 54,000 रुपए ट्रांसफर करता है। यहाँ से उसकी चोरी
हमारे जाती है। साथ, तो कुछ क्योंकि इस evidence बीच जरूर है। आफताब और श्रद्धा मुंबई के वसई में रहे। 2020-21 में वहां आफताब ने एक फ्लैट किराए पर लिया था और उसी फ्लैट से आज तक संवाददाता पारस दामा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में हर रोज नए पहलू खुल रहे हैं। ऐसे में वसई इलाके में जहां पर श्रद्धा और आफताब रहते थे, उस फ्लैट में हम पहुंचे हैं और जो ओनर थी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि दोनों यहाँ रहते थे, कौन से साल में रहते थे। जयश्री जी हमारे साथ हैं। जयश्री जी, कौन से साल में जो है आफताब और श्रद्धा यहाँ पर रहते थे? क्योंकि मेरे को वो सब याद भी नहीं है और वो याद नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना, मैं कल बताई थी 18 महीना, मगर 18 महीना नहीं थे। रिकॉर्ड में देखा तो वो 18 महीना नहीं थे। साल भर में भी वो लोग शायद नहीं थे। तो इसके लिए मैं नहीं बता सकती। जो पूछने सेक्रेटरी से पूछो, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड सारा है। वो लोग गए और मैं अपने घर में रहने को आई, बस। और मैं उन लोग के बारे में कुछ नहीं जानती। बिल्कुल। तो कभी आपकी मुलाकात हुई थी? क्योंकि रूम देने से पहले कभी बातचीत हुई थी आपका? सब एजेंट लोग कर किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। क्योंकि वो लॉकडाउन था, मैं नहीं आ पाई। मैं मेरी बेटी के घर में कल्याण में थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। और इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता। अगर पूछना है तो जाके वो सालवी है, वो एजेंट है, उससे उनसे पूछो, क्योंकि उन्होंने घर किराए पे दिया था। मैंने नहीं दिया था। और क्योंकि मेरे को फोन किया था, मैं आके गई थी, वो लोग नहीं आए थे, इसलिए वो लोग के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। कभी भी कोई सोसाइटी की तरफ से कुछ कंप्लेन आई हो कि घर में झगड़ा हो रहा है या बाकी सारी चीजें, ऐसा कुछ? वो सब सोसाइटी से कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, लेकिन सुना ही पड़ा कि वो लोग झगड़ा करते थे। और वो भाग के नीचे भाग जाते थे झगड़ा करते। कभी भी कोई सोसाइटी की तरफ से कुछ कंप्लेन आई हो कि घर में झगड़ा हो रहा है या बाकी सारी चीजें, ऐसा कुछ? वो सब सोसाइटी से कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, लेकिन सुना ही पड़ा कि वो लोग झगड़ा करते थे। और वो भाग के नीचे भाग जाते थे झगड़ा करते कि वो शायद होता होगा। और सब लोग बोल रहे थे कि इधर बैठ के वो लोग झगड़ा करते थे और नीचे से सब लोग देखते थे वो लोग का तमाशा। वो नहीं, इतना ही मैंने सुना, उसके बारे में और कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी हमसे बात करने के लिए। ये वही अपार्टमेंट है जहां पर आफताब और श्रद्धा रहा करते थे और इसी अपार्टमेंट में जो ओनर हैं जयश्री पाटकर, उनका कहना है कि उन्होंने भी बहुत बार ऐसे सुना था कि यहाँ पे दोनों का झगड़ा होता था और झगड़ा होने के बाद आसपास के सारे लोग जो हैं वो देखते थे और उनको भी इस बारे में जानकारी थी कि यहाँ पर श्रद्धा और आफताब रहते हैं और झगड़ा जो है दोनों के बीच होता है। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ पारस दामा, आज तक।